प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 जुलाई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीएसई स्कूल्स के लिए सीएम सुक्खू की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी विद्यालय 5 वर्षों में राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के रूप में उभरेंगे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को शिमला स्थित एक निजी स्कूल के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। इसी दृष्टिकोण के तहत सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू किया गया और 156 सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और सरकारी विद्यालयों में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के आदर्श केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है, क्योंकि यहाँ के शैक्षणिक वातावरण में विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हो रहे हैं। हिमाचल के 5 जिलों में 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश में इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मानसून की बारिश तबाही मचा रही है। भारी बारिश से चंबा, शिमला, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, कुल्लू और अन्य क्षेत्रों में भूस्खलन और जलभराव की घटनाएं सामने आई। चंबा में 12 से अधिक वाहन मलबे में दब गए। कई घरों में मलबा घुस गया। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में अलग अलग दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। शिमला में बीती रात को झमाझम बारिश दर्ज की गई। मंगलवार शाम 6 बजे तक राज्य में जगह जगह भूस्खलन से 179 सड़कें बंद रही। 62 बिजली ट्रांसफार्मर व 59 जलापूर्ति स्कीम्स भी प्रभावित हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सक्रिय मानसून और अनुकूली मौसम स्थितियों के कारण 28 जुलाई से 1 अगस्त के दौरान राज्य के निचले पहाड़ी मैदानी इलाकों और उनसे सटे मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में और ऊंचे पहाड़ी इलाकों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की बहुत संभावना है। कान्हा मेडिकल कॉलेज में पर्ची काउंटर पर हंगामा। महिला ने डेटा ऑपरेटर को जड़ा थप्पड़। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में उस वक्त भारी हंगामा मच गया जब ओपीडी पर्ची काउंटर पर एक महिला और डेटा ऑपरेटर के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने काउंटर के अंदर जाकर डेटा ऑपरेटर को थप्पड़ लगा दिया, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गनीमत तो ये रही कि समय रहते सुरक्षाकर्मी और मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। जानकारी के अनुसार घटना बीते दिन की है। एक महिला अपने पिता और छोटी बहन के साथ अस्पताल में चेकअप के लिए आई थी। जब वो पर्ची बनवाने के लिए काउंटर पर गई तो वहां ड्यूटी पर मौजूद डेटा ऑपरेटर ने उसे लाइन में खड़े होने को कहा। ये बात महिला को इतनी नागवार गुजरी कि वो अचानक गुस्से में आ गई और पर्ची काउंटर को पार कर ऑपरेटर के पास पहुंच गई। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा हिमाचल का मान। नई दिल्ली में मिला प्रथम पुरस्कार। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और ऑर्गेनिक एक्सपो 2026 में हिमाचल के बागवानी विभाग ने पहला स्थान हासिल कर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का मान बढ़ाया। विभाग को ये शीर्ष पुरस्कार उसकी आधुनिक और वैज्ञानिक बागवानी प्रणाली, फसल विविधीकरण मॉडल और उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। बागवानी निदेशक डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा ने इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के मार्गदर्शन के साथ साथ किसानों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों को दिया। प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण उच्च मूल्य वाली फसलें, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, ब्लूबेरी, कीवी, चेरी, अनार, स्ट्रॉबेरी और लिलियम और विशेष आकर्षण जीआई टैग प्राप्त प्रसिद्ध किन्नौरी सेब रहा। किन्नौर कैलाश यात्रा के ऑनलाइन स्लॉट 4 घंटे में बुक, ऑफलाइन पंजीकरण शुरू। किन्नौर कैलाश यात्रा 30 जुलाई से शुरू हो रही है। इसके लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। प्रशासन की ओर से मंगलवार सुबह 10 बजे खोले गए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पर 4 अगस्त तक के सभी स्लॉट मात्र 4 घंटे में बुक हो गए। अब श्रद्धालु ऑफलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं या 5 अगस्त को पोर्टल के फिर से खुलने का इंतजार कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पर प्रतिदिन 175 श्रद्धालुओं के लिए स्लॉट उपलब्ध थे। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु 30 जुलाई को सुबह 6 बजे तांगलिंग में पंजीकरण शिविर में रिपोर्ट कर ऑफलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। एक दिन में केवल 125 ऑफलाइन पंजीकरण किए जाएंगे। शेष 75 सीटें एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन किन्नौर के कोटे के लिए आरक्षित हैं। प्रशासन ने प्रतिदिन कुल 375 श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी है। एचआरटीसी के ग्रीन, स्मार्ट, येलो और सम्मान कार्ड हिमबस प्लस में होंगे समायोजित। इस दिन होगा शुभारंभ।
हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। निगम की ओर से 30 जुलाई 2026 को नई इलेक्ट्रिक बसेस का लोकार्पण और हिम बस प्लस स्मार्ट ट्रैवल कार्ड का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे HPTDC होटल मेघदूत में होगा। ग्रीन, स्मार्ट येलो और सम्मान कार्ड हिम बस प्लस में समायोजित हो जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। नई इलेक्ट्रिक बसेस के शामिल होने से प्रदेश में हरित और स्मार्ट सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे यात्रियों को आरामदायक, आधुनिक और प्रदूषण रहित यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं डीजल आधारित बसेस पर निर्भरता कम होगी। इस अवसर पर हिम बस प्लस स्मार्ट ट्रैवल कार्ड की शुरुआत भी की जाएगी। उत्तर भारत में शिक्षा और संपत्ति के मामले में सीएम सुक्खू सबसे आगे। ADR रिपोर्ट में सामने आए तथ्य। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स और नेशनल इलेक्शन वॉच की ओर से जारी वर्ष 2026 की नवीनतम विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में देश के मुख्यमंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता और वित्तीय स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू न केवल शैक्षणिक योग्यता के मामले में उत्तर भारत के शीर्ष नेताओं में शामिल हैं, बल्कि घोषित संपत्ति के मामले में भी पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्रियों से आगे हैं। उत्तर भारत के संदर्भ में सुक्खू की शैक्षणिक योग्यता उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी MA LLB और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा MA के समकक्ष है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ BSc और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी LLB स्नातक श्रेणी में आते हैं, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की योग्यता 12वीं पास है। मंडी में 545 करोड़ से बन रहे हाईवे पर ट्रैफिक शुरू होने से पहले ही दरक गया डंगा। कोटरोपी में भूस्खलन। हिमाचल प्रदेश में मंडी पठानकोट हाईवे के 545 करोड़ रुपए से स्तरोन्नत से नारला से बिजली के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठा दिए हैं। पहली मूसलाधार बारिश में ही कई जगह सड़क धंस गई और दरारें पड़ गईं। सबसे गंभीर स्थिति टांडू के समीप देखने को मिली, जहां डंगा बैठ जाने से सड़क का बड़ा हिस्सा दरक गया। राहत की बात यह रही कि मैगल पुल का निर्माण अभी पूरा न होने के कारण इस मार्ग पर यातायात शुरू नहीं हुआ है। हिमाचल राज्य चयन आयोग ने JEE व शिक्षक सहित 4 भर्तियों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का शेड्यूल किया जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने कनिष्ठ अभियंता सिविल, शिक्षक फाइन आर्ट्स, शिक्षक साइकोलॉजी और ऑपरेशन थिएटर सहायक भर्ती की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। इन सभी पदों के लिए निर्धारित तिथियों पर अलग अलग शिफ्टों में परीक्षाएं होंगी। आयोग के अनुसार कनिष्ठ अभियंता सिविल पोस्ट कोड 226,016 की परीक्षा 9 अगस्त 2026 को होगी। फिनाइल बेचने वाले मित्रों ने बना रखी भर्ती एजेंसी। सीएम सुक्खू के पेपर लीक वाले बयान पर जयराम ठाकुर का पलटवार। हिमाचल प्रदेश के सियासत पेपर लीक के मुद्दे पर गर्मा गई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से पूर्व सरकार के समय पेपर लीक मामलों की जांच करवाने के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन प्रदेश की जनता उनसे पूछ रही है कि आपने पेपर करवाए ही कितने हैं। 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका। मंडी में 400 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। 3 अगस्त को इंटरव्यू। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बेहतरीन करियर बनाने का एक शानदार अवसर है। जिला रोजगार कार्यालय मंडी के सौजन्य से बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड में लगभग 400 पदों को भरने के लिए कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंपस इंटरव्यू आगामी 3 अगस्त को खलियार स्थित जिला रोजगार कार्यालय में आयोजित होगा। दिल्ली से ले जा रही बस में चिट्टे की खेप बरामद। हरियाणा और कुल्लू के 3 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार पर लगाम कसने के लिए बिलासपुर पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दिल्ली से ले जा रही HRTC बस से 27.60 ग्राम चिट्टा बरामद किया। बीमारी से परेशान CISF के सेवानिवृत्त SI ने उठाया खौफनाक कदम। परिवार में मची चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के थाना क्षेत्र बैजनाथ के अंतर्गत कुकैना गांव के सेवानिवृत्त CISF के उप निरीक्षक ने सोमवार को अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।